हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ड। कैसे हो आप लोग? आए हो बहुत ही बेहतर होगे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक ऐसे पॉइंट के बारे में जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है। देखो, एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या लेकर जा सकते हैं, ठीक है, क्या क्या लेकर जाना चाहिए, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। देखो, एक एग्ज़ाम हॉल में आपको सबसे पहली नीड तो आपको जो है एडमिट कार्ड की तो होगी ही। उसके साथ साथ आप एक आईडी कार्ड जो है आपका, यानी आधार कार्ड कोई भी एक ले लेना, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है पेन की ज़रूरत है, बिल्कुल। तो ब्लू, ब्लैक बाल पेन, बाल पॉइंट पेन, जैसे कि मैंने बताया आपको, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो आपका पेंसिल, इरेज़र और स्केल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और अगर आपको जैसे नीड हो, जैसे ज़रूरत हो, उस हिसाब से आप एक नॉर्मल हैंड जो वॉच होता है उसको आप कैरी कर सकते हैं, यानी लेके जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई। आप स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते, तो देखो यहाँ पर अब मैंने ये भी बता दिया कि क्या क्या नहीं लेके जाना चाहिए। स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, एक्स्ट्रा पेजेस नहीं ले जा सकते, यानी कि वहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको वहाँ पर ना मिल जाए, क्योंकि आप लोगों को जो है अब एकदम से निकाल दिया जाए आपको बाहर, ठीक है। तो देखो, ईयरफोन नहीं ले जा सकते, मोबाइल नहीं ले जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी हैं उनको नहीं ले जा सकते, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ भी नहीं ले जा सकते। बाकी क्या क्या पहन के जाएं ये भी आपको, देखो, यूनिफॉर्म, स्कूल का यूनिफॉर्म तो नॉर्मली आप लोग पहनते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर मान लीजिए जैसे आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है, तो आप क्या नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस पहन सकते हैं, और आपको जो पसंद हो पहनने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को जो है आपको लगे कि कोई ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ताकि आप लोगों जैसे गलती से कोई पेज वगैरह आ जाता है तो उसमें देख लेना, पूरी अच्छी तरीके से चेक कर लेना, ठीक है। तो बाकी इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो बाकी यहाँ पर देखो, आप लोगों को मैंने पहले ही देखो एक तो देखो एग्ज़ाम में मैं हिंदी के लिए स्पेशली कुछ बता नहीं पाया, लेकिन मैंने उसके लिए एक वीडियो बना दिया है आप लोगों के लिए, तो आप उसको जाकर ज़रूर देखें। और बाकी मेरे हिसाब से भाई देखो, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आप एग्ज़ाम में जो है अच्छे से करके आना, एकदम बढ़िया, एकदम पूरा भर के आना, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। बाकी ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, आपको ये मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। यानी कि आपको सबसे पहली बात तो ये लिखने का तरीका समझ में आना चाहिए कि आप लिखने का तरीका कैसा है आपका, वो एकदम साफ़ सुथरा लिखना, ठीक है। हैंड राइटिंग पर आपको ध्यान देना ही है, लेकिन हाँ, स्पीड के साथ। किसके साथ भाई? स्पीड के साथ। स्पीड में कहीं कमी मत रखना, क्योंकि स्पीड में अगर कमी कर दिए तो आपका जो है क्वेश्चंस छूट भी सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें, बिल्कुल। बोर्ड का पेपर एकदम साफ़ रखें, यानी कि उसमें कोई भी गंदगी ना करे, ओवर राइटिंग बिल्कुल भी ना करे, और कटिंग तो बिल्कुल भी ना करे, यानी कि दो तीन चीज़ें जो हैं बिल्कुल भी ना करें। जैसे वो का कटिंग हो गया, यानी कि आप कहीं भी कुछ गलत होता है उसमें काट देते हैं, तो वो गलत है भाई। देखो, ऐसे डबल और एकदम गोंच देते हैं, मतलब ऐसी ज़बरदस्ती कर देते हैं, तो भाई ये भी गलत है ना। तो वहाँ पर इतनी चीज़ें नहीं लिखी, क्योंकि ये सब ना गंदा बनाता है आपके पेपर को। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो, पेपर में किसी भी प्रकार की जो चिन्ह है, जैसे ओम शांति ओम, भगवान का नाम या फिर अपना नाम ना लिखें, क्योंकि देखो इससे इससे ना, मतलब इसके कारण जो है पेपर चेक करने वालों को शक होता है, और आपके बारे में, मतलब आप अपने बारे में बता रहे हैं, तो किसी भी कारणवश वो आपके मार्क्स जो है काट देते हैं। तो इतना समझो कि वो लोग, जैसे भगवान का नाम हो गया या फिर कोई ऐसा, मतलब कोई ऐसी चीज़, ठीक है, जैसे बाबू सोना आप लोग लिख देते हो कभी कभी, तो इस बात को जो है आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक, कि कहीं भी वो गलत ना करें। अब मतलब कहीं भी गलत ना लिखो। अब देखो, यहाँ पर उत्तर को अलग अलग हेडिंग में बांट दे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, देखो हेडिंग का सबसे पहली बात तो हेडिंग तो डालना ही है, उसके साथ साथ उसको छोटे छोटे पॉइंट्स बना के अगर आप लोग लिखते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ गए? यहाँ तक बातें क्लियर हुई? तो देखो, उत्तर उत्तर को जो है पॉइंट्स में लिखें, मेन पॉइंट ये है। देखो, हेडिंग तो लिखना ही है आपको, हेडिंग तो बना के लिखना ही है, उसके साथ साथ जो है पॉइंट्स बना के लिखना है। पेपर चेक करने वाले को आपको जो है आपका उत्तर अच्छे से समझ में आए, वो पढ़ के भी अगर चेक करे तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर डायग्राम आता है तो डायग्राम बना देना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें। डायग्राम अच्छे से बनाओ, और उसमें सभी के, मतलब जितने भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो कर दो। टेबल, जैसे उत्तर को जो है टेबल बनाकर दे सकते हैं। तो आपको जैसे जिस तरीके से आपको लगे कि हाँ, कि इसमें टेबल बनाने की ज़रूरत है, जैसे कि आपका अंतर पूछ लिया उसमें, तो आप टेबल बना दो। टेबल कैसे बनाते हैं सर? देखो, यहाँ ये पहला पॉइंट यहाँ पर लिख दो, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख दो, उसके बाद इनके बीच में आप इस तरीके से यहाँ पर पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, इस तरीके से बना के आप लोग लिख सकते हो। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? चलो, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। देखो भाई,
इतना काफ़ी था, ठीक है। मुझे लगता है कि अब इतनी बातें आपको याद रख के जानी है, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। और बाकी चीज़ें देखो भाई, मेरी तरफ से मैंने कहा कि जो इम्पोर्टेंट है ये आपको भूलना भी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप किसी भी हालत में याद रखना है। आप पूरा जाने से पहले चेक कर लेना कि इतनी इतनी चीज़ें आपके पास है या नहीं है, समझ रहे हो। तो उसके बाद जो है आप एग्ज़ाम में हॉल में जा सकते हैं बेझिझक, ठीक है। इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम, ठीक है। पहला एग्ज़ाम है इसलिए मैं इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।